अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने जो है ना पहली वीडियो में, इंट्रोडक्शन की वीडियो में, हमने HTML को विद एग्जाम्पल के साथ बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि HTML हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने HTML टैग स्टार्टिंग और HTML टैग एंडिंग हमने कहा था कि हम यूज़ करेंगे, जो भी हम डाटा एंटर करेंगे हम इसी के अंदर करेंगे, जो भी हम कोडिंग करेंगे इसी के अंदर ही करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है, HTML हेड हो गया और HTML बॉडी आ गए। इसी के अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। हेड के अंदर हमारे पास हेड के अंदर हमेशा टाइटल आएगा। टाइटल आप जो भी लिख सकते हो, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक हो गया। ये जब भी हम सेव कर लेंगे तो आउटपुट में हम ये देख सकते हैं। आउटपुट में ये हमेशा हमारे पास, ये देखो हमारे पास टाइटल, हमेशा टाइटल हमारे पास इधर ही आएगा। ये देखो हमारे पास जब भी हेडिंग के अंदर हम टाइटल डिक्लेयर करेंगे तो ये हमारे पास टाइटल इधर भी हमेशा शो हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो भी हम कोडिंग करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे। जो भी डेटा एंटर करेंगे, जो भी हमारे पास वेबसाइट के बारे में रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा हम बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक है हेडिंग H1। ये साइज है हमारे पास, HTML के हमारे पास साइज है ठीक हो गया। ये हमारे पास हेडिंग स्टाइल मैंने लिख लिया, तो ये सबसे लार्जेस्ट स्टाइल है किसी चीज़ का HTML का। ये देख ले, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे लार्जर स्टाइल है। इसके अंदर हम दूसरा वाला लिखेंगे H2 हेडिंग स्टाइल। तो ये हमारे पास थोड़ा H1 से बनिस्बत छोटा होगा। इस तरह करते करते हम H6 तक हम इसको क्या कर सकते, लिख सकते हैं। H3, H4, H5, H6। ठीक हो गया। यूँ समझे कि हमारे पास जब भी हम हेडिंग लिख लेते हैं तो वो हमारे पास 1 से लेके H6 तक HTML के अंदर हम साइज सिलेक्शन कर सकते हैं। H1 हमेशा आप याद रखिए कि H1 हमारे पास हमेशा बड़ा साइज होगा, फिर उससे छोटा कम H2, फिर उससे कम 3, H4, H5, H6 अप टू दैट्स इट। अब ये हम जो है ना सेव कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं चेक। देखिए सर, ये हमारे पास H1 हो गया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा H2, H3, H4, H5, H6। ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था, जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यही सब सिर्फ हम इसी के अंदर यही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं हम। हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है, हमारे पास दूसरा टॉपिक है पैराग्राफ। आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा याद ध्यान में रखनी है कि HTML की जो भी एक्सटेंशन हम लिखेंगे तो वो .html की से हम सेव करेंगे। फाइल नेम ठीक हो गया, तो .html हमेशा लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक पैराग्राफ डिक्लेयर कर लेते हैं। जिस तरह के पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग और पैराग्राफ एंडिंग टैग होंगे, जिस तरह के H1 स्टार्टिंग टैग, H1 एंडिंग टैग हमारे पास थी, तो पैराग्राफ भी इस तरह हमारे पास होगा। एक सेंटेंस में लिख लेता हूँ,
क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक हो गया। ये हमारे पास, मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया एक पैराग्राफ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास पैराग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था, पैराग्राफ। हमेशा हम पैराग्राफ पी टैग के अंदर क्या करेंगे, वो कर लेंगे, ऐड करेंगे। ठीक हो गया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक आ जाता है। मैं टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता ताकि कोर्स आगे बढ़ ले, आप लोग का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोग भी कुछ नया सीख ले। आज आगे हम जो है ना नए नए फीचर पढ़ेंगे। इसको फिर जो है ना CSS के थ्रू हम डिज़ाइनिंग करेंगे और वेबसाइट लेआउट बनाएंगे, किस तरह बनता है, किस तरह रिस्पॉन्सिव, मीडिया क्यूरी, सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा बेसिक्स सबसे पहले हमारे पास क्लियर होना चाहिए ताकि इसमें कोई इशू ना हो। तो इसके बाद हमारे पास आता है लिंक्स। नंबर 3 टॉपिक हमारे पास है लिंक .html। ठीक हो गया। तो इसको हम एंकर टैग के थ्रू, एंकर टैग स्टार्टिंग और एंकर टैग एंडिंग टैग के हम सेव कर लेंगे। ठीक हो गया। है हरीफ डबल कोट्स के अंदर हम उसी फाइल का या जो है ना उसी साइट का हम इधर पे क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। जिस तरह के मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह के http://www.google.com। ठीक हो गया। तो इसी को मैं एक टाइटल भी दे देता हूँ, GOOGLE गूगल। तो मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए जब भी मैं गूगल पे क्लिक कर लूँगा तो ये मुझे एक नई पेज पे लेके चला जाएगा। तो इसमें कोई इशू आ रहा है, देख लेते हैं कि क्या इशू है जो हमारे को डिक्लेयर हो गई है। अच्छा, तो हमारे पास तीसरा टॉपिक है एंकर टैग, मतलब कि लिंक्स। उसको हम एंकर टैग के अंदर बंद कर लेंगे। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग इसका होगा। इसको हम क्या करेंगे, हरीफ इक्वल टू उसी फाइल का या उसी वेबसाइट का जिस पे हम विजिट करना चाहते हैं, उसी का हम पाथ यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह के http://www.google.com हमने Ctrl+S कर दिया। तो सेव करने के बाद हम लिंक्स पे जाएंगे। लिंक्स पेज हम फिर देखिए, जब भी हम इस पेज पे इसी टाइटल पे गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल पे लेके चला जाएगा। क्यों ये इसी वजह से हमने पाथ यही दिया था। तो इसी वजह से जो है ना हमको जो है ना ये गूगल पे चला गया। अगर हम इसको कह दे कि ए हरीफ http://www.youtube.com, तो ये सीधा यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ये सीधा यूट्यूब पे चला जाएगा। ये क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमने पाथ यही दिया है कि आपने
जब भी मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँ तो यूट्यूब पे चला जाए, जब भी मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो गूगल पे चला जाए। देखो अभी ये देखो हमारे पास यूट्यूब चल पड़ा। इसके अलावा गूगल पे फिर क्लिक कर लेते हो गूगल पे, तो गूगल पे चल पड़ा। जो भी मैं उसको साइट का लिंक दे दूंगा या पेज का लिंक दे दूंगा या फाइल का लिंक दे दूंगा तो ये उसी पे विजिट करेगा। इधर पे मैं एक बियर लगा तो बियर का मतलब है ब्रेक लाइन। अभी ये ऊपर नीचे आ जाएगा, देखिए ये देखो ब्रेक लाइन, एक लाइन को ब्रेक करके दूसरी लाइन पे चला गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंकर टैग है। इसके अलावा अगर मैं एंकर टैग में किसी दूसरी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, जिस तरह के मैंने इसको कहा कि आप चले जाओ कि ये हमारे पास हेडिंग पैराग्राफ, ये पैराग्राफ गो टू पैराग्राफ पेज, ठीक है। अगर मैं इसी पैराग्राफ पेज पे चला जाऊंगा तो इसी का मैं लिंक दे दूंगा। ये पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है दूसरा जो हमने पिछले वाला किया था। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पे विजिट करूँ तो मैं यहाँ पे इसका पाथ दे दूंगा। सिंपल, जिस जगह पे ये पड़ा है उसी का मैं पाथ इसको डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास, वही मैं कंट्रोल एस करूँगा, इसको मैं रीलोड करूँगा तो ये देखो पैराग्राफ। जब भी 1 मिनट मैं इसको ब्रेक लाइन दे देता हूँ ताकि न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो, BR मैंने दे दिया तो ये हमारे पास न्यू लाइन पे अभी डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो गो टू पैराग्राफ, अभी मैं इसी लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दूसरी लिंक पे, दूसरे पेज पे चला गया। पैराग्राफ पेज पे ये चला गया है। तो एंकर टैग का यही काम है इसमें बेसिकली। तो इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारे पास मेन टॉपिक है, उसके बाद हमारे पास है इमेज। किसी साइड में किसी उस पे जो है ना मैं एक बैकग्राउंड या जो भी है मतलब कि मैं इमेज शो करवाना चाहता हूँ, मुझे एक इमेज की ज़रूरत है तो मैं उसको कैसे डिस्प्ले करूँगा। देखिए सर, मैं ऐसा करूँगा कि इमेज एंकर टैग हमारे पास IMG होगा, SRC, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा क्या, उसका पाथ में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सेव करके दिखा देता हूँ। image.html एक्सटेंशन हमेशा आपने HTML ही रखनी है। जो हमारे पास अभी हमारे पास एक पिक्चर मैंने रखी हुई है जिसका नाम है 7, ठीक हो गया। ये मैंने रख दिया और मैंने ये कंट्रोल S कर दिया। जब भी मैं इसको कंट्रोल S करके मैं रिलोड कर लूँगा, देखिए ये पेज, इस पेज पे मेरे पास एक इमेज लग गई है। क्यों लग गई है, सिंपल है, मैंने उसी इमेज का सोर्स दे दिया जो मुझे रिक्वायर्ड था। अगर मैं किसी और पेज से या लिंक से इमेज लगाना चाहता हूँ तो मैं यही पे उसी का सिंपल पाथ दे दूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, वही इमेज डायरेक्ट उसी पेज पे एक्टिव हो जाएगा। दैट्स इट। बाकी हम स्टाइलिंग वगैरह बाद में करेंगे। मैंने आपको समझाया कि हम CSS जब स्टार्ट कर लेते हैं तो उसी में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है iframe। ये मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये इसके साथ आपका मुकम्मल वेब डेवलपमेंट कोर्स मतलब कि आप कंप्लीट सीख सकते हैं। मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आया था कि टाइम वेस्ट ना हो। मैं टैग लिखूँगा iframe स्टार्टिंग, iframe एंडिंग, ठीक हो गया। iframe स्टार्टिंग और iframe एंडिंग उसी का मतलब कि जो iframe काम किस तरह कर लेता है, iframe काम एक्चुअली इस तरह कर लेता है ना कि मुझे एक पेज पे दूसरा पेज बाहर सर्च की हुई, बाहर लोड की हुई मैं मुझे दिखाई दे तो मैं तब क्या करूँगा, तो मैं iframe यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। SRC के बाद मुझे चाहिए मतलब कि मुझे अभी दूसरा ये इमेज वाला पेज चाहिए, मुझे इमेज वाला पेज चाहिए। इसी पेज के अंदर
एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक हेडिंग H1 कर लेता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वेब साइट। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ डाल देते हैं। एक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि पैराग्राफ बड़ा दिखाई जाए। तो ये हमारे पास एक पेज बन गया। तो इसी पेज के नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मुझे इसी पेज के अंदर दूसरा पेज दिखाई दे बाहर लोड की हुई। मैंने अभी इसी पेज के अंदर इमेज वाला पेज शो करवाना है, तो उसी का लिंक मैं दे दूंगा। कंट्रोल एस कर लूँगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं उसी को जो है ना रिफ्रेश कर लूँगा और रिफ्रेश दोबारा रन कर लूँगा। रन करने के साथ साथ मैं क्या देख सकता हूँ कि मेरे साथ जो है ना एक पेज है जिसमें मैंने अभी क्या लिखा, आई फ्रेम लिखा। आई फ्रेम की नाम से मैंने सेव कर लिया। तो उसी में मैंने एक हेडिंग दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया। दैट्स ओल्ड वर्क। ये हमारे पास पुराना काम था। जो हमारे पास नया काम था वो यही है कि ये हमारे पास ये दूसरा पेज है सॉरी गाइस, ये हमारे पास दूसरा पेज है। तो दूसरे पेज को बाहर लोड की हुई हमने जो है ना फर्स्ट पहले आई फ्रेम पेज पे शो करवाया। ये हमारे पास बेसिकली पेज नंबर कौन सा, फाइल नंबर कौन सा है, 4.img.html ये वाला है। तो इसी को मैंने इसी के अंदर आई फ्रेम के अंदर शो करवाया बाहर लोड की हुई। ठीक हो गया। ये हमारे पास आई फ्रेम आता है। तो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसी के साथ हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। हमारे पास दो वो आते हैं, टैग्स आते हैं हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम OL लिख लेता हूँ, मैं OL लिख लेता हूँ, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। तो इसको लिखने के बाद हमारे पास OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। ठीक हो गया। मैं आपको जल्दी पे लिख भी लेता हूँ। इस फाइल को मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। फाइल नंबर है हमारे पास 6 फाइल नंबर हमारे पास है 6। तो OL.orderList.html। ठीक हो गया। ऑर्डर लिस्ट ठीक हो गया। तो हमारे पास ये होगा कि OL स्टार्टिंग और एंडिंग टैग इसका हमेशा होगा। लिस्ट LI का मतलब है लिस्ट, OL का मतलब है ऑर्डर, L का मतलब है लिस्ट, L का मतलब है लिस्ट, I का मतलब है आइटम। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास ऑर्डर लिस्ट क्या है। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास ये है कि ऑर्डर एक तरतीब से 1 2 3 अप टू 10 हमारे पास आ गया। एक तरतीब से ऑर्डर लिस्ट का मतलब यही है कि हमारे पास जो वो होगा, जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो ऑर्डर लिस्ट में होगा। तो इसके बाद यही है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, आप देख भी सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। दूसरा हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
7 unordered list .html इसी को मैं कर लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक हो गया। तो इसी को मैं यू कर लेता हूँ, यू की बजाय ओ एल की बजाय यू एल कर लेता हूँ, सॉरी गाइस। ठीक हो गया, ओ एल की बजाय यू एल कर लेता हूँ। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। अभी हम इसको सर्च कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा। तो ये हमारे पास देखिए, उसी के साथ ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग, एक सीक्वेंस नंबरिंग आ रही थी। तो इसी के अंदर हमारे पास सीक्वेंस के बाहर आ रही है, जिस तरह की आपको एक डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम टिक मार्क भी कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, इसको हम इमेज भी लगा सकते हैं, इसको हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर वो हम स्टाइल में पढ़ेंगे। सिर्फ हमारा काम आज तक अभी तक यह तक है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी गाइज, टेबल .html। ठीक हो गया। तो हमारे पास टेबल .html, टेबल टैग्स देखिए, टेबल स्टार्टिंग, टेबल एंडिंग हमारे पास हो गया। और उसके अंदर टेबल रो, TR मतलब कि टेबल रो स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक हो गया। पहले सबसे पहले TH हमारे पास टेबल हेडिंग मतलब कि नेम। ठीक हो गया। और लास्ट नेम हो गया। इसके बाद TH का मतलब है टेबल हेडिंग, एड्रेस हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है फोन नंबर। इतना काफ़ी है। तो आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक रो हो गया, टेबल हेडिंग हो गया। अभी देख लेते हैं। ये देखिए आप, हमारे पास एक रो में आ गया नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया, टेबल हेडिंग हो गया। TR अभी एक और रो ले लेते हैं, TR। इसी के अंदर TD का मतलब है टेबल डेटा, मतलब कि नेम है आसिम जरीन। ठीक हो गया। दूसरा TD ले लेते हैं, उसी को हम लास्ट नेम लेते हैं बंगश। ठीक हो गया। इसी के बाद लिख लेते हैं TD, और TD इसके बाद क्या है, एड्रेस है। एड्रेस हमारे पास जो भी हो, मतलब कि हंगू। ठीक हो गया। इसके बाद हम लिख लेते हैं फोन नंबर। ये हमारे पास डमी फोन नंबर आ गया। तो अभी इसी को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए कितने सीक्वेंस से ऑटोमेटिकली आ रहा है। जिसका नेम है आसिम जरीन, लास्ट नेम है बंगश, एड्रेस है हंगू, और फोन नंबर है ये हमारे पास 03443, मतलब कि डमी फोन नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, दैट्स इट। उसके बाद हम चल लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। हमारे पास लास्ट टॉपिक है फॉर्म। हम फॉर्म को कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इसको सेव कर लेते हैं form.html। अच्छा, तो फॉर्म क्या चीज़ है, फॉर्म को अभी देख लेते हैं। फॉर्म स्टार्टिंग, फॉर्म एंडिंग टैग हमारे पास ज़रूर होंगे। फॉर्म के अंदर हम इनपुट ले सकते हैं, जिस तरह के इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नेम। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, LABEL, लेबल। इसको लेबल लगा लेते हैं कि नेम, ये नेम है, दैट्स माई
मतलब कि इनपुट, ये हमारे पास एक इनपुट हो गया। अभी इसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है। दूसरा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नेम के बाद हमारे पास लास्ट नेम हो गया। इसी को मैं लिख लेता हूँ एड्रेस। ठीक हो गया। अभी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्म बन रहा है, लेकिन इसी के अंदर बहुत अजीब सा लग रहा है, एक ही रो में आ रहा है। अभी बी आर लगाएंगे। बी आर हमेशा हमारे साथ याद रखिए कि हमारे पास बी आर सिर्फ स्टार्टिंग टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग है ही नहीं। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि बी आर हमेशा हमारे पास स्टार्टिंग टैग में है। ठीक हो गया। ये हमारे पास अभी देख लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एक के नीचे एक। अभी बी आर एक और ले लेते हैं ताकि मैं और कुछ ऐड कर सकूं। ठीक है, मैं अभी कर लूँगा चेक बॉक्स। क्रेडिट कार्ड हो गया। इसको अभी इनपुट कर लेता हूँ मैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक हो गया। ये चेक बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास चेक बॉक्स आ जाएगा। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मास्टर कार्ड एच बी एल कार्ड। ठीक हो गया। यू बी एल कार्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास चेक बॉक्स। आप चेक बॉक्स सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास चेक बॉक्स है। और इसके अलावा हमारे पास है एक रेडियो बटन, उसको देख लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बी आर एक दे देते हैं। रेडियो रेडियो, इसको भी रेडियो करेंगे। रेडियो करेंगे, इसको भी रेडियो रख लेंगे। ये रहा, ये हमारे पास रेडियो बटन हो गए। वो चेक बॉक्स थे, ये रेडियो बटन है। ठीक है गए। ये हमारे पास इसमें डिफरेंस है। तो यही थी हमारी HTML की कोर्स। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे इससे अच्छा पढ़ाएंगे। CSS इसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे और इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि एक अच्छा टेम्पलेट, एक अच्छा वेबसाइट हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह बनाएंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।